नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको कोई भी गाड़ी मोटर या इंसान की आवाज़ आती है तो उसे आप दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कुछ रिश्ते मुहूर्त के नहीं मांगते और ना ही वो मुहूर्त के मोहताज होते हैं, वो बस भावनाओं से बंधे होते हैं। और बहन की राखी सिर्फ धागा नहीं, एक मंत्र होती है जो भाई की रक्षा करती है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे और दिल को छू जाने वाले विषय पर बात करेंगे। क्या बहन को राखी बांधने के लिए मुहूर्त देखना ज़रूरी है? और इस सवाल में छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम मुहूर्त की परंपरा क्या है उसे जानेंगे। भारतीय संस्कृति में हर कार्य शुभ मुहूर्त में करने की परंपरा है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि। दूसरा मुहूर्त, जो कि ऊर्जा का वह समय जब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ विशेष रूप से अनुकूल होती हैं। लेकिन क्या हर रिश्ता किसी विशेष समय पर ही फलता फूलता है? मुहूर्त उन कार्यों के लिए ज़रूरी होते हैं जहाँ ब्रह्मांडीय नियमों से तालमेल बैठाना होता है, जैसे यज्ञ, मंत्र, सिद्धि, गृह शांति इत्यादि। राखी क्या है? केवल धागा या उससे भी ज़्यादा? दोस्तों, यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि राखी सिर्फ धागा नहीं, एक आशीर्वाद है बहन का। बहन की राखी में होता है भाव, दुआ और निश्चल प्रेम। वह धागा भाई की कलाई पर नहीं, उसके जीवन की सुरक्षा पर बंधा जाता है। हाँ दोस्तों, ये भाई की सिर्फ कलाई पे नहीं बनता, ये उसके जीवन की सुरक्षा के लिए बांधा जाता है। और दोस्तों, जब बहन प्रेम से कहती है मेरा भाई सदा सुरक्षित रहे, ये खुद एक मंत्र है दोस्तों, खुद एक मंत्र। और ऐसा भाव कभी भी समय का मोहताज नहीं हो सकता दोस्तों। बहन की दुआ एक अदृश्य कवच है दोस्तों। दुनिया में ना सबसे शक्तिशाली जो चीज़ है वो है सच्चे दिल से निकली दुआ। जब बहन राखी बांधते समय मन से कामना करती है कि भाई पर कोई विपत्ति ना आए, तो वह कामना आकाश में तरंग बन जाती है। यह तरंग रक्षा कवच बनती है। चाहे मुहूर्त हो या ना हो, परमात्मा खुद उस भाव को स्वीकार करता है, क्योंकि उसमें छल नहीं, भक्ति है दोस्तों। आइए जानते हैं अध्यात्म की दृष्टि से राखी का अर्थ क्या है। रक्षा बंधन, समझ रहे हैं आप? रक्षा बंधन, ऐसा बंधन जो जीवन भर रक्षा करे। योग, तंत्र और वेदों में कहा गया है भावों की शक्ति सबसे ऊंची होती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। योग, तंत्र और वेदों में कहा गया है कि भावों की शक्ति सबसे ऊंची होती है। बहन की नज़र भाई को सिर्फ इस जन्म के रिश्ते से नहीं देखती, कई जन्मों की आत्मिक यात्रा का हिस्सा मानती है। इस बंधन में हर जन्म की ऊर्जा समाहित होती है। दोस्तों, क्या बहन गलत समय पर राखी बांधे तो क्या अशुभ होता है? समाज ने कालांतर में शगुन अपशगुन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी समाज ने, यही समाज जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इस समाज ने। आज दोस्तों यूट्यूब हो गया, टीवी हो गए, बहुत सारी सुख सुविधा हो गए, फ़ोन में चीज़ें हो गई, तो आप लोग देख के समझते हैं मुहूर्त क्या है नहीं है। तो क्या पहले कभी ऐसा होता था कि बहनें जो थी वो भाई को मुहूर्त देख कर आती थी? नहीं दोस्तों। बहन किसी गांव में रहती है, किसी शहर में रहती है, वो जब जिस वक्त पहुंचती थी उसी वक्त वो राखी का धागा अपने भाई की कलाई पर बांध देती थी। उस वक्त ये सब इतना देखा नहीं जाता था, उस वक्त ये सब इतना सोचा नहीं जाता था। सिर्फ इंतज़ार होता था भाई को बहन का और बहन को भाई के प्यार का और उस कलाई का कि जिस पे वो राखी बांधे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि भावनाओं से ऊपर कोई समय नहीं होता, कोई भी समय नहीं होता, और कुछ अपशगुन शगुन नहीं होता। क्या कोई बहन अपने भाई का बुरा चाहेगी या कोई भाई चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। ये सिर्फ मन का मेल है और मन का खेल है। अगर आपके घर में आपकी बहन आए और आप बहुत खुश हैं तो आप दिन दुगनी चार चौगनी आपको जो है बरकत प्राप्त होगी। और अगर बहन आई है, वो सच्चे दिल से आई है, बिल्कुल उसके मन में कोई ऐसी कामना नहीं है, और वो भाई से प्रेम की भावना से आकर अपने भाई को आशीर्वाद देती है, उसकी रक्षा कवच
रक्षा कवच बनकर आती है। वो जो धागा वो बांधती है वो एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो जब वो अच्छी नीयत से साफ दिल से अगर ये करती है तो दोस्तों क्या आप बताइए उसको किसी मोहरत की ज़रूरत है? क्या कभी कोई बहन जो है वो इस चीज़ के लिए शगुन अपशगुन में फंस सकती है या कोई ये बंधन फंसने वाला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सब भावनाओं का खेल है और भावनाओं से ऊपर कोई समय नहीं होता दोस्तों, ये बात सही है। बहुत से ऐसे राजा महाराजा हैं जिन्होंने मोहरत देखा, लेकिन मोहरत होने के बाद भी उनके जो राज तिलक होते होते भी रह गया। बहुत सारी चीज़ें, लोगों के अच्छे अच्छे मुहूर्तों में शादी होती है फिर भी टूट जाती है। दोस्तों सब भावनाओं का खेल है। अगर आपकी भावना ही नहीं है किसी से कोई मेल रखने की तो कितना मर्जी मुहूर्त देख लो कुछ नहीं होगा। अगर बहन किसी कारणवश बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, भद्रकाल में, जो ये भद्रा काल जिसे आजकल आप बहुत डर रहे हैं के समय में ना, मतलब राखी बांधे, तो दोस्तों भद्रा काल में ये सामान्य दिन में या सामान्य दिन में कभी भी राखी बांध दे तो क्या उसका प्रेम कम हो जाता है? आप बताइए। कोई भी मुहूर्त क्या बहन की भावना से ऊपर है? भाई के उस इंतज़ार से, उस सूनी आँखों में जो एक तलाश होती है, जो अपनी बहन की एक छवि देखने के लिए तरसता है, अपनी बहन को देखने के लिए तरसता है, अपनी बहन को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, इस भावना से बैठा रहता है, वो तैयारियां कर रहे होते हैं। तो क्या आप बताइए, क्या जो ये भद्रकाल, जो भी ये भद्रकाल चलेगी, क्या यह सामान्य दिन में आप राखी बांधे कुछ भी करें तो क्या वो प्रेम से ऊपर है? उसका प्रेम क्या उनसे ऊपर हो गया? जो ये शगुन अपशगुन की हम बात करते, कोई बहन किसी भाई के लिए अपशगुनी नहीं होती और कोई भाई किसी बहन के लिए अपशगुन नहीं होता। ये दोस्तों सिर्फ मन का आपका वहम है। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो पहले चाचे या मामे राखी बंधवाते थे या हमारे पापा बंधवाते थे तो हमारी बुआओं को कहाँ पता होता था, या हमारी मौसियाँ मम्मियाँ जाती थी मामा के पास, तब कहाँ पता होता था। आप चलिए अपने दिल से पूछिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस ज़माने में, उस टाइम पे जब हम छोटे होते थे, या फिर आपके दादा परदादाओं के टाइम पे देख लें, या जो बहुत अगर कोई बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप ही बताइए कमेंट करके, आज की जनरेशन को ये चीज़ आप समझाइए कि क्या उस वक्त ये सब चीज़ें देखी जाती थी? आप बताइए, नहीं देखी जाती थी ना? नहीं, बल्कि उस क्षण ना दोस्तों उसका प्रेम समय को पवित्र कर देता है। जब भी बहन राखी बांधती है, भाई से मिलती है, तो वो समय चाहे कितना भी खराब क्यों नहीं चल रहा हो, वो समय पवित्र हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ही ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जो बेटियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, ये सही कहा जाता है। और जब बहन की नीयत साफ़ है, उसके मन में अपने भाई भतीजों के लिए बहुत प्यार है, तो वाकई में वो बहन लक्ष्मी बनकर, दुर्गा बनकर आती है घर में। वो हर रूप में आती है, वो माँ के रूप में आती है। और बहन के लिए उसका जो भाई होता है वो उसके पिता और बेटे जैसा होता है। अगर बहन बड़ी है तो उसका भाई उसके बेटे जैसा है, और अगर भाई बड़ा है और बहन छोटी है तो उसका भाई उसके लिए उसके भाई, उसका पिता, उसका अच्छा दोस्त, सब कुछ है। तो ये भावना होती है। और बल्कि हमेशा ध्यान रखें, जब भी भाई बहन मिलते हैं और वो पल कोई सा भी हो, कैसा भी मुहूर्त हो, कैसी भी चीज़ें हो, लेकिन वो पल क्या हो जाता है, वो जैसे ही प्रेम को पाता है तो वह समय पवित्र हो जाता है। दोस्तों आध्यात्मिक कुछ उदाहरण देती हूँ, शायद आप समझ सकें। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की एक मामूली पट्टी को रक्षा सूत्र जो है बना दिया। वो कोई शुभ मुहूर्त नहीं था दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जब द्रौपदी ने एक श्री कृष्ण को राखी बांधी, यानी कि मामूली सी अपने एक पट्टी बांधी एकदम अपने साड़ी के पल्ले से, तो आप बताइए कुछ भी अगर उन्होंने बांधा तो क्या वो शुभ मुहूर्त था? बिल्कुल भी शुभ मुहूर्त नहीं था दोस्तों। लेकिन उसमें प्रेम और करुणा थी। रामायण में शबरी के बेर आपको याद होंगे, उसमें प्रेम था, समय नहीं देखा गया। ऐसे ही बहन का प्रेम ही रक्षा करता है, कोई विशेष नक्षत्र नहीं दोस्तों। ये सब परे है दोस्तों। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को समझता है। बिल्कुल, आपकी ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को समझता है, आपके प्रेम को समझता है। उस पल को वो उसी चीज़ में बदल देता है। अगर आपकी भावना किसी के प्रति अच्छी है, अपने भाई के, किसी के भी प्रति अच्छी है, तो आप देखिएगा आपके साथ भी अच्छा होगा। वहाँ पे एक माहौल ही अलग हो जाएगा दोस्तों। भाई के जीवन पर बहन की शक्ति के बारे में भी मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, जीवन में भाई पर कोई संकट आने वाला होता है और ठीक उसी समय बहन का एक मैसेज, फ़ोन, राखी या प्रार्थना उसका मार्ग जो है ना वो बदल देती है। ये सब ब्रह्मांडी योजनाओं का हिस्सा होता है दोस्तों। बहन की आत्मा अपने भाई की रक्षा में कर्म रूपी रक्षा चक्र बनती है। आइए दोस्तों, कुछ संदेश हैं जो सभी भाई बहनों के लिए हैं, वो समझिए। जब बहन राखी बांध रही हो तो सिर्फ कलाई आगे ना बढ़ाएं,
दिल से उसका सम्मान करें दोस्तों। समझे कि वो जो धागा बांध रही है वह आपकी आत्मा की रक्षा का संविधान है। और भाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहन की रक्षा, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी करना है। बहनों के लिए भी कुछ संदेश है। तुम केवल एक बहन नहीं, एक देवी का रूप हो। जब तुम अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हो तब तुम्हारी ऊर्जा जो है वो साक्षात माँ की शक्ति बन जाती है। तुम्हारा प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आशीर्वाद है। और उस समय मत देखो, उसे समय में मत बांधो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं समय मत। कोई बहन डरती है, नहीं भाई को इस समय राखी नहीं बांधूंगी, टीवी पे ये चल रहा है, यूट्यूब पे ये आया है, इतने बजे का समय बोला है, इतने बजे शुभ मुहूर्त है। पगली, मुहूर्त तो तभी शुभ है जब तू जाएगी मेरी बहन और भाई के पास जाते ही उसे प्यार से गले लगाएगी। मन में बिल्कुल भाई भतीजों के लिए कोई मैल नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं होगा, कितना भाभी सुखी है ये देखकर मन में कोई जलन नहीं होगी। बस प्रेम की भावना होगी, सिर्फ प्रेम, लेने की कुछ इच्छा नहीं होगी, सिर्फ देने की इच्छा होगी, आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारा प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और उसे समय में बिल्कुल नहीं बांधना मेरी बहनों। जो मैं आपको अंतिम विचार बता रही वो है, मुहूर्त तभी तक ज़रूरी है जब तक आपका भाव कमज़ोर हो। जहाँ भाव मजबूत हो ना, वहाँ हर समय शुभ हो जाता है। जो रक्षाबंधन है, इस रक्षाबंधन को भावों को समय से ऊपर रखें। राखी किसी भी समय बांधी जाए, अगर प्रेम है तो वो मुहूर्त से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आई मेरी कुछ बातें, तो इस वीडियो को आगे पहुंचाएं। जो भाई बहन जो बड़ा वहम करते हैं उनको वहम नहीं करना, हमेशा बोलना है तेरी लंबी उम्र की हर रोज़ दुआ करती हो भाई, तो मुस्कुराता रहे। इसीलिए तो जो होती हैं बहनें जिया करती हैं कि भाई मुस्कुराता रहे। राखी सिर्फ धागा नहीं है, एक भाव है, एक मन्नत है। इसमें ना मन्नतें बांधी होती हैं बहन ने, और बहन की हर दुआ, हर श्रद्धा की ताकत होती है। तो हमेशा वहम नहीं करना है, भाई के पास जाना है। जिस दिन तूने, समझ लेना कि तूने ना, भाई को भी सोचना है कि जिस दिन तूने मेरी कलाई में राखी खोली थी और उस दिन मैंने अपने ऊपर वाले से कहा इसे जीवन भर सलामत रखना। हकीकत है, जब तुम अपने भाई को राखी बांधती हो तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हमेशा। और भाई को भी हमेशा अपनी बहन को प्यार करना है, खुश रखना है, छोटी छोटी बातों में नहीं लड़ना। हमेशा ये दुआ करो ना, हमेशा ये। और जब बहन धागा बांध कर आती है, राखी बांध कर आती है, तो क्या ही सोचना है कि जब मेरा भाई ये राखी खोल भी देगा ना, तब भी जीवन भर वो सलामत रहे, उसको सलामत रखना। बस यही प्यार आप सभी भाई बहनों का बना रहे। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती थी दोस्तों, कि आप लोगों ने किसी भी बेकार के मुहूर्त में और ये यूट्यूब को देख के, न्यूज़ को देख के इन चक्रों में नहीं फंसना है कि गूगल सर्च कर लिया आज का ये मुहूर्त, कल का वो मुहूर्त। प्यार से मिलो। सारे मुहूर्त भाई बहनों के लिए अच्छे होते हैं, सिर्फ भाव अच्छे होने चाहिए, मन में विचार अच्छे होने चाहिए। चाहे चटनी रोटी खाएँ भाई बहन, लेकिन खुशी खुशी खाएँ। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। फिर आपसे जल्द मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको हमेशा के लिए हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अपने सभी भाई बहनों को यह वीडियो पहुंचा दें, और जो लोग ज़्यादा वहम करते हैं उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जब तक आपका जो कर्म है, आपका कार्मिक बैगेज है, आपको वो भोगना पड़ेगा। भाई बहन की वजह से कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं हो सकती। हाँ, बहन और भाई का रिश्ता कुछ अच्छा कर सकता है, सही कर सकता है, पर गलत कभी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपनी नंदों को प्यार दें, अपनी बहनों को प्यार दें। ऐसा ना सोचें कि मेरी नंद बिना मुहूर्त के आ गई है तो कुछ अशुभ हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ जी। प्यार प्रेम से उसको गले लगाएं, अच्छे से एक साथ खाना खाएं। अपना ध्यान रखें। फिर जल्द मिलते हैं आपसे। धन्यवाद जी।